दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले की है। एक ऐसा जिला जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन 2026 में यहाँ से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जो ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नींद उड़ा दी, बल्कि पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा अपराधी का जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता हो, उसकी चेहरे पे कोई शिकंज ना, उसकी बातों में गजब की मिठास हो। वो आपके सामने जब आता है, आपसे दोस्ती करता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि इस दुनिया में उससे बेहतर इंसान कोई नहीं है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे ऐसा शातिर दिमाग और गहरी साजिश छुपा हुआ था, जिसकी क्रूरता की कहानी जब पुलिस की फाइलों में दर्ज होना शुरू हुई तो जांच करने वाले अधिकारी की भी होश उड़ गए। अक्सर हम अपराध की दुनिया में एक ऐसे अपराधी को देखते हैं, लेकिन क्या हो जब पूरा का पूरा परिवार ही अपराध का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा हो। क्या हो जब प्यार, मोहब्बत और शादी जैसी पवित्र शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फरेब और काले कारोबार के लिए किया जाए। ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की कत्ल की है जो हम किसी इंसान पे करते हैं। एक कलावा जो आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसे ही जब वो ढाल बनाकर किसी के जिंदगी में अंधेरा भर दे तो इंसान किस पे भरोसा करे। आज जो मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये कोई साधारण क्राइम नहीं है। एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज में ही पनप रही थी और हमें खबर भी नहीं थी। एक ऐसा नेटवर्क जो 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि 300 से ज़्यादा लड़कियों की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 300 लड़की। ये आंकड़ा किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी था। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज उस बस्ती के उस प्रिंस की कहानी आपके सामने आने वाली है जो असलियत में अंधेरे का बड़ा सौदागर था। कहानी की शुरुआत होती है 2022-23 के शुरुआत में। बस्ती शहर जो अपने चहल पहल के लिए जाना जाता है, वहाँ के एक निजी अस्पताल में एक युवती काम करती थी। हम पीड़िता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मान लीजिए एक आम भारतीय लड़की थी जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। वो रोज अपने काम पे जाती थी, मेहनत करती थी और एक बेहतर भविष्य के लिए सपने देखती। अस्पताल में काम करते अक्सर बहुत लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन एक दिन एक ऐसे युवक से मुलाकात हुई जो देखने में बहुत अच्छा था। वो लड़का अपना नाम बताया प्रिंस। हाथों में कलावा बंधा हुआ था, माथे पे कभी कभी टीका भी नजर आता था। बातों से उसे पूरी तरह संस्कारी युवक लग रहा था। उस युवती से वो बात करना शुरू किया। शुरुआत में बात सामान्य थी, आप यहाँ काम करती हैं, आपको तो और भी बेहतर जगह होना चाहिए था, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ये वो शब्द थे जो किसी भी मेहनत इंसान को अच्छे लगते हैं। प्रिंस ने उस लड़की को भरोसा दिलाया कि उसके जान पहचान बड़े अस्पतालों में है और वो उसको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता है, जहां उसकी सैलरी भी अच्छी होगी और सम्मान भी मिलेगा। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। प्रिंस अक्सर उससे मिलने आने लगा। उस लड़की को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि यह उसका शुभ चिंतक है। लड़की को लगा कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक अच्छा लड़का जो उसको मदद करना चाहता है, जो उसको परिवाह करता है। प्रिंस ने बहुत चालाकी से अपने हाथ में बांधे उस धागे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया, जिससे विश्वास जीता जा सके। लड़की के मन में रत्ती भर भी शक नहीं आई कि सामने आया हुआ शख्स जो वो बता रहा है वो नहीं है। विश्वास के नाम पे प्रिंस ने एक अपनी साजिश करते हुए इमारत खड़ी कर दी। एक दिन नौकरी के बहाने एक जगह वो लड़की को बुलाया। लड़की बिना डर के मारे वहां पहुंच गई, क्योंकि प्रिंस पे उसको भरोसा था। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली है। जिस जगह पे उसको ले जाया गया, वहां पहुंचते ही प्रिंस का असली चेहरा सामने आ गया।
जो जुबान अब तक शहद घोल रही थी, अचानक से उस जुबान से डराने वाली बात निकलने लगी। पीड़िता बताती है कि उसके साथ वहाँ खौफ और साए में ऐसा हुआ जैसा वो सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आप उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक लड़की जो नौकरी की उम्मीद लगाई हुई आई थी, अचानक से खुद को बड़ी मुसीबत में पाती है। उसे डराया गया, धमकाया गया और उसकी गरिमा को गहरी चोट पहुंचाई गई। लेकिन यहीं तक खत्म नहीं हुई, उसकी निजी और संवेदनशील पल का वो वीडियो बना लिया और वही हथियार था जिसके दम पे उस लड़की को कठपुतली बनाने वाला था। इस घटना के बाद वो लड़की टूट चुकी थी, वो डर के मारे किसी को बता नहीं सकती थी। प्रिंस ने उसे शादी का झांसा देना शुरू किया। उसने कहा, डर मत, मैं तुमसे शादी करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक डरी हुई लड़की जिसका वीडियो किसी और के पास हो, उसके पास भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रिंस उसे कई दिनों तक शादी के नाम पे टहलाता रहा। वो उसका मानसिक और भावनात्मक शोषण करता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया, प्रिंस अपने घर लेके गया और जब वो लड़की उस घर की दहलीज पे पहुंची तो उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, शायद प्रिंस उसे अपना लेगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखा और वहाँ के माहौल को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वहाँ जाके पता चला कि जिस लड़के को वो प्रिंस समझ करके भरोसा कर रही थी, वो असल में अजरफुल हक है। उसके हाथों का धागा, उसका नाम, उसकी बातें, सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था। वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता था और उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। और आप सोच रहे होंगे कि परिवार को पता चलेगा, एक बेटा एक लड़की को लेके आया तो सबने बेटा को डांटा होगा, लेकिन नहीं। इस सबसे गंभीर मुद्दा यहीं पे शुरू होता है। अजरफुल का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। जांच में बातें जो सामने निकल के आई है वो बताती है कि ये पूरा परिवार ही ये गलत काम में लिप्त था। उसे कहे जाने लगा कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। उस मासूम को एक कमरे में बंद कर दिया। वो गुहार लगाती रही, रोती रही, लेकिन उस घर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। और उस बंद कमरे में शुरू हुआ परेशानियों का वो दौर जिसको सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। पीड़िता का कहना है कि वहाँ पे अजरफुल ने बेहद परेशान किया। एक सामूहिक साजिश थी, एक सोची समझी योजना के तहत एक लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था और ये सब कुछ उस परिवार की रजामंदी से हो रहा था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहाँ एक शख्स और आया था जिसे वो नहीं जानती थी। उसने भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उस घर में उस लड़की की हैसियत एक इंसान की नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह हो गई थी। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। उसे बताया जा रहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका वीडियो सार्वजनिक किया जाएगा, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा जाएगा। लेकिन कहानी एक लड़की तक सीमित नहीं थी। जब वो लड़की वहाँ कैद थी, उसने जो देखा और सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं वहाँ पे है। उसे पता चला कि अजरफुल और उसका गिरोह का यही काम ही है। वो लोग पहचान बदल कर, हाथों में धागा बांधकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले प्यार का नाटक, फिर गलत संबंध, फिर वीडियो और फिर अंत में ब्लैकमेलिंग। और ब्लैकमेलिंग का मकसद सिर्फ शोषण करना नहीं था, इसका मकसद था मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध। पुलिस की जांच और पीड़िता की बयानों से जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। ये गिरोह लड़की का वीडियो बनाकर गलत कामों में धकेल देता था। आरोप है कई लड़की को नेपाल और अखाड़ी देशों में भेज दिया जाता है, वहाँ गलत हाथों में सौंप दिया जाता था। जिस लड़की ने शिकायत दर्ज कराया उसने साफ शब्दों में कहा 300 से ज़्यादा लड़कियां इसका शिकार हो चुकी है, जिसमें से मैं भी हूँ। न जाने कितनी सारी लड़कियों को बाहर भेज दिया गया जिनका आज तक कोई पता नहीं है। सोचिए
300 लड़कियों। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, ये तस्करी का बहुत बड़ा जाल था जो बस्ती से शुरू होकर सरहद के पार तक फैला हुआ था। पीड़िता किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी, लेकिन भागने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। अजरफुल हक और प्रिंस एक शातिर अपराधी था। पुलिस रिकॉर्ड बताती कि वो कोई पहली बार अपराध नहीं कर रहा था, उस पे पहले से ही लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी जैसे 20 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। वह थाने के हिस्ट्री शीटर था। उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि उसके खिलाफ लोग बोलने से डरते थे। जब पीड़िता ने पुलिस के सामने हिम्मत जुटाई जाने की, तो शुरुआत में उसकी राह आसान नहीं थी। आरोपी इतना शातिर था कि वो पूरा सिस्टम को भी गुमराह करने की कोशिश किया। पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में उसका हल्की धाराएं में दर्ज किया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया कि अगर ज़्यादा मुंह खोला तो वो खुद फंस जाएगी। उधर अजरफुल और उसका परिवार लगातार लड़की और घर वालों को धमका रहा था। उसके भाई को स्कूल जाते टाइम रास्ते में रोका जाता, डराया जाता, धमकाया जाता और वीडियो बनाकर लड़की को भेजा जाता। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसे तोड़ देना चाहता था ताकि वो गवाही नहीं दे सके। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। पीड़िता ने हार नहीं मानी, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद की। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। सामाजिक संगठन आगे आए, मीडिया में बात आने लगी और तब बस्ती पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस कप्तान ने इस मामले को गहराई से समझा और जांच की आंच तेज कर दी। जब पुलिस ने अजरफुल की कुंडली खंगालनी शुरू की तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे होते गए। पता चला कि अजरफुल हक का पूरा परिवार इस धंधे में शामिल है। उसके पति मजहर आलम, उसकी मां, बहन, सबका नाम इस काले करतूत में सामने आने लगा। आरोपों के मुताबिक उसकी बहनें मिसबा उस्मानी, राना उस्मानी और अन्य महिलाएं भी इस गिरोह को चलाती थी। वे भोली भाली लड़की को फंसाने में अजरफुल की मदद करती थी। एक महिला होने के नाते लड़कियों का भरोसा जीत लेती थी और फिर उन्हें बर्बादी की द्वार तक पहुंचा देती थी। ये एक पूरा सिंडिकेट था जो पहचान के छल पे और तस्करी के कॉकटेल पर चल रहा था। पुलिस का दबाव बढ़ता देख अजरफुल हक बस्ती छोड़ के फरार हो गया। वो जानता था कि अब उसकी खैर नहीं। वो पुलिस को चकमा देने में माहिर था। लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। कभी वह नेपाल सीमा की तरफ भागता तो कभी वह किसी दूसरे राज्य में जाके छिप जाता। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। उसके घर पे दबिश दी गई। उसके परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी वो प्रिंस अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर था। दिन बीतते गए, लेकिन बस्ती पुलिस ने हार नहीं मानी। सर्विलांस की टीम लगाई गई, मुखबिरों को जाल बिछाया गया। पुलिस को पता था कि अगर अजरफुल अगर नहीं पकड़ा गया तो ना जाने कितने और लड़की इसका शिकार बनेगी। और फिर वो सुराग मिला जिसको पुलिस का इंतजार था। एक तकनीकी इनपुट से पता चला कि अजरफुल हक मुंबई में छिपा बैठा हुआ है। मुंबई का बांद्रा इलाका, जहां की भीड़ भाड़ में किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन बस्ती पुलिस की एक विशेष टीम पूरी तैयारी के साथ मुंबई रवाना हुई। वहां की स्थानीय पुलिस की मदद ली गई, लोकेशन को ट्रैक किया गया और आखिरकार में बांद्रा के एक इलाके में पुलिस ने उसे घेर लिया। वो भागने की फिराक में था, लेकिन इस बार कानून की हाथ उस तक पहुंच चुकी थी। उस प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बस्ती पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। एक ऐसा अपराधी जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पुलिस उसे रिमांड पे लेके बस्ती आई। जब थाने लाया गया तो उसका सारा गुरूर टूट चुका था। डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने मीडिया को बताया कि आरोपी को रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उन 300 लड़कियों का सच आखिर क्या है, लड़कियां कहाँ हैं,
क्या वाकई में उन्हें विदेशों में भेजा गया और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन सा रसूखदार शामिल है। पूछताछ में और भी कई सारी बातें सामने आ सकती है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस गिरोह के तार देश विरोधी तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से यह संगठित अपराध चल रहा था उससे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आरोपी से क्या बरामद हुआ, उसके मोबाइल में किन किन लड़कियों का वीडियो, ये तो जांच का विषय है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आया, संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पे है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक ये अपराधी आज़ाद कैसे घूमता रहा, कैसे हिस्ट्री सीटर खुले आम अस्पताल में आता जाता रहा और लड़कियों को फंसाता रहा। लेकिन सवालों के बीच उस पीड़िता की हिम्मत की दाद देनी होगी। अगर वो डर जाती, अगर वो चुप रह जाती तो शायद अजरफुल हक का यह खेल आज भी चल रहा होता। उसका एक आवाज़ ने सैकड़ों लड़कियों को शिकार होने से बचा लिया। आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। उसका परिवार, उसका जो गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार ही था, उस पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। पुलिस ने कुल 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी पे जारी है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें एक अपराध की रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास लोग अपनी पहचान छिपा के हमसे रिश्ता बना लेते हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधी धर्म का चोला ओढ़ कर शिकार जरूर करता है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। हमें अपने समाज में छिपे ऐसे चेहरों को पहचानना होगा। अगर आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही होगी या कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर किसी को गुमराह कर रहा होगा तो पुलिस को सूचित करने में बिल्कुल भी देर ना करो। आपकी थोड़ी ही जागरूकता किसी की ज़िंदगी बता सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी सुनने के बाद आप और सतर्क हो गए होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको उस कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाना है जो हमारी समाज में चिंता का विषय है। अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपनी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि और कोई बेटी किसी प्रिंस की जाल में ना फंसे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।